नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो आपके लिए शानदार मौका है। दोस्तों ये इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है और अप्लाई कर सकते हैं। बिहार और बिहार से बाहर वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये एलडीसी की पोस्ट है सारे डिपार्टमेंट में और लेवल 2 की सैलरी है इसकी। तो इसके बारे में और भी डिटेल में मैं वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। साथ में परीक्षा कैसी होगी, प्राथमिक की चरण की जो परीक्षा है वो कैसी होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, मेंस का जो विज्ञापन है वो बाद में आएगा। तो पहले इसी के सिलेबस के बारे में मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ। तो इस सारी डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 2/2023 प्रकाशित की गई है और इसमें 11,098 वैकेंसी को नोटिफाइड किया गया है। सभी कैटेगरी को मिलाकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग सीटें रिजर्व हैं। दोस्तों ये सारे जो वैकेंसी है वो एलडीसी की है, निम्न वर्गीय लिपिक की है और लेवल 2 की ये सैलरी वाली पोस्ट है। दोस्तों इसमें आपको इंटर पास होना ज़रूरी है, साथ में कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। उसके साथ अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि की जानकारी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अनेक विभागों की वैकेंसी है और पूरी वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया है कि किसमें कितनी वैकेंसी है, तो आप डिटेल में इसमें जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही आरक्षण देय होगा। बिहार से बाहर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई आरक्षण मान्य नहीं होगा, वो सामान्य कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसा कि मैं बता चुका हूँ, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर या उपरोक्त तालिका में जो भी वर्णित है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों जो ऑनलाइन में आपको हर चीज़ भरना है, अप्लाई करना है, ठीक है। अपने कैटेगरी संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको अपडेट कर लेने हैं ताकि आप सही से अप्लाई कर सकें। ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे आप पीटी के लिए, तो इसमें सबसे पहले आपको जो भी प्रमाण पत्र हैं वो अंतिम तिथि तक निर्गत हो जाने चाहिए, यानी अपडेटेड होना चाहिए, तभी आपको मान्य दिया जाएगा, ठीक है। यानी कहता है अंकित प्रमाण पत्र को मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी बाद में तो होगा ही, लेकिन वो जो आप प्रस्तुत करेंगे ऑनलाइन के समय जो डालेंगे वही चीज़ बाद में प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो भी आप ऑनलाइन आवेदन में समर्पित करेंगे वो अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए, यानी अप्लाई डेट है 11 नवंबर को, उस दिन तक आपका होना चाहिए। दोस्तों उम्र सीमा क्या होगी इसके बारे में जानते हैं। तो जो आयु की गणना होगी दोस्तों वो 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 को आपको आयु की गणना होगी और इस दिन वैसे अभ्यर्थी जो निर्धारित योग्यता को पूरा करते हो वही फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा जो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा देखें तो अनरिजर्व के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष है, महिलाओं के लिए अनरिजर्व में 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला हो उनके लिए भी 42 वर्ष दिया गया है और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष की सीमा रहेगी। साथ में दोस्तों जो भी सरकार में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको और आयु सीमा में छूट मिलेगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। दोस्तों परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 540 रुपये देना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं उनको 135 रुपये लगेगा और सभी श्रेणी के दिव्यांगजन हैं, अनुसूचित जाति से हो, जनजाति के समान हो तो उनको भी 135 रुपया ही लगेगा और सभी श्रेणी की महिलाएं हैं, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी जो महिलाएं हैं उनको 135 रुपये लगेंगे और बिहार राज्य के जो बाहर से अप्लाई करेंगे चाहे वो पुरुष हो या महिला हो सभी सामान्य की फ़ी भरेंगे, यानी 540 रुपये उनको भरना होगा ऑनलाइन करने वक्त। परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर प्रीलिम्स और मेंस लेता है और इसमें जो है वो क्या क्या पूछा जाता है वो देखें। तो सबसे पहले देखें कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी
एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें क्या क्या विषय होंगे वो देखते हैं। सामान्य अध्ययन होगा, उसके बाद समान विज्ञान एवं गणित, उसके बाद मानसिक क्षमता जांच यानी कंप्रहेंशन वगैरह, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जो होती है वो। तो दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 150 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा, यानी आपको 600 मार्क्स का टोटल है पीटी। और उसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती, यानी 1 अंक आपका निगेटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 अंक निगेटिव है। और टाइम दोस्तों मिलेगा 2.25 घंटा आपको मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा दोस्तों। इसका सिलेबस है दोस्तों वो देखें यहाँ पे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा, इन प्रश्नों में आपको जांच होगी समसामयिक घटनाक्रम की जो होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अप टू डेटेड होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में दोस्तों जो भी भारत है, अंतर्राष्ट्रीय है, या फिर कुछ स्टेट लेवल से करंट रहेंगे, वो सब आपको इसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो देखें यहाँ पे कि समसामयिक विषय में आपको भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सब आपको पूछा जाएगा। उसके बाद भारत और पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा, उसके इतिहास वगैरह थोड़े बहुत, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसलिए उतना चिंता करने की बात नहीं है। संविधान से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी जैसा जीके आप पढ़ते हैं सभी जो टॉपिक मिला करके उसी तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बिहार के भी सामान्य अध्ययन को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान एवं गणित की बात करें तो इसमें तो मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ज्योग्राफी हो, ये सब जो है वो आपको इसमें पूछे जाएंगे मिक्स करके, ठीक है। गणित में आपको नंबर सिस्टम वगैरह है, दशमलव से क्वेश्चन रहेंगे, संख्याओं से युक्त क्वेश्चन रहेंगे, यानी जो भी मैथ्स का पोर्शन होता है वही सब इसमें रहेगा। अनुपात है, ब्याज है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। मेंटल एबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पे शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसमें जो होता है सादृश्य, लॉजिक, रीजनिंग होता है, उसके बाद साइलोलिज्म होता है, ये सब है, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में जनरली, वो सब आप इसमें देख करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। श्रृंखला है, ये सब, तो ये रीजनिंग है, उस तरह से रीजनिंग आपको पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर को गो थ्रू कर सकते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, हालांकि क्योंकि इसका एग्ज़ाम पहले हुआ ही है और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी किया है। दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, तो दोस्तों देखें तो सामान्य वर्ग में 40% क्वालिफाइंग मार्क है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग में 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, और दिव्यांगों के लिए जो है सभी वर्ग के जो हैं वो 32% लाएंगे, यानी ये इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। हालांकि इससे आपको ज़्यादा ही लाना होगा क्योंकि काफ़ी वैकेंसी गिरती है, तो ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्ट होने जा रहा है वो 27 सितंबर से है और 11 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। तो सारे चीज़ आप समझ करके इसको फिल कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा भी होती है। एप्लीकेशन की अवधि के दौरान आप वेबसाइट bsscbihar.gov.in पे लॉगिन करके वहाँ पे आप भर सकते हैं, और किसी भी माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है, ठीक है।